हेलो स्टूडेंट। अब हम देखेंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसमें y इज इक्वल टू एक्स जैसा ग्राफ है तो उसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलेंगे। इसमें हम ऐसा भी बोल सकते हैं y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x रहेगा। ठीक है। लोअर वैल्यू ऑफ x के लिए बहुत हाई वैल्यू ऑफ y रहेगा और हाई वैल्यू ऑफ x के लिए लोअर वैल्यू ऑफ x y रहेगा। ऐसा हम समझ सकते हैं। ठीक है। x इंटू वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ये भी बोला जा सकता है इसी में। और फॉर पॉजिटिव x पॉजिटिव y रहेगा, फॉर नेगेटिव x नेगेटिव y रहेगा। दैट्स वाई फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में ये ग्राफ रहेगा बस केवल। ठीक है। और x इज इक्वल टू माइनस, ये y इज इक्वल टू -1/x अगर देखेंगे तो यहाँ पर ग्राफ तो वैसे ही सिमिलर है, लेकिन फॉर पॉजिटिव x नेगेटिव y मिलेगा, फॉर नेगेटिव x पॉजिटिव y मिलेगा। इस वजह से ग्राफ सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा। ठीक है। ये ग्राफ हमें याद रखना है थोड़ा सा, कहीं कहीं इसकी जरूरत पड़ती है। कभी कभी इसमें के वगैरह भी रहेंगे यहाँ पर। ठीक है ना। तो ग्राफ का नेचर बदलेगा नहीं कि पॉजिटिव नंबर अगर यहाँ पर लिख देते हैं हम के कोई, ठीक है ना, 2 3 4 5 कुछ भी लिखते हैं हम, तो ग्राफ का नेचर नहीं बदलेगा, लगभग करके ग्राफ ऐसा ही रहेगा। ठीक है। पैराबोला अगर हम देखेंगे y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, ये तो बेसिक है बहुत ज्यादा, ये आपको याद ही रखना है। और के पॉजिटिव नंबर लेकर चल रहे हैं हम, तो के पॉजिटिव रहेगा फॉर एनी वैल्यू ऑफ x। y ऑलवेज पॉजिटिव, तो y ऑलवेज पॉजिटिव ऐसे याद रखते हैं हम। y ऑलवेज पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में रहेगा? फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा। दैट्स वाई ग्राफ फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में है। ठीक है ना। ध्यान रखना ये इनफाइनाइट पर यूं नहीं हो रहा है। ठीक है। बेसिकली इसका कोई एसिम्प्टोट नहीं है, समझ रहे हैं। तो ये इनफाइनाइट पर इनफाइनाइट होगा, एक्स इज इक्वल टू इनफाइनाइट पर ही वाई इज इक्वल टू इनफाइनाइट। ये ओपनिंग ओपन हो रहा है, पूरा इनफाइनाइट तक ओपन होता हुआ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, वाई इज इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर अगर देखेंगे तो यहाँ पर ये फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स वाई मस्ट बी नेगेटिव, तो वाई मस्ट बी नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में रहेगा? सेकंड और ये थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा, दिख रहा है हमें। ठीक है। जैसे मान लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ हम प्लॉट कर लेंगे। ठीक है ना। एक्स स्क्वायर का अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो कहीं ये जो वाइट कलर से ग्राफ है, ठीक है ना, एक मिनट, ये जो व्हाइट कलर से ग्राफ है यही है एक्स स्क्वायर इज इक्वल वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। और इसी को 2 ऊपर शिफ्ट कर दें अगर हम, ठीक है ना, 2 ऊपर शिफ्ट कर दें तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2। जो भी वैल्यू पहले होल्ड कर रहा था फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स, जो भी वाई था, ठीक है ना, +2 करने पर वाई जो है 2 बढ़ गया। ठीक है ना। तो सारे जो है पॉइंट्स 2 2 ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। तो ग्राफ शिफ्टिंग में भी हो सकता है, मैथ्स में आपने पढ़ा हो, अगर आपका जेई है, नीट है, तो फिर इतना ही याद रखना है, अपना काम बन जाएगा इतने से ही। ठीक है। -x² + 2x + 2, तो -x² का ग्राफ अभी देखा हमने। ठीक है ना। -x² का ओपनिंग डाउनवर्ड रहेगा, ओरिजिन से कट करता हुआ चलेगा, ओरिजिन से टच करता हुआ जाएगा, तो उसी को +2 ऊपर लेकर चले गए। ठीक है ना। ऐसे ही अगर हमसे बोला जाए y इज इक्वल टू -x² -2, ठीक है ना, तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा? यहां पर आ जाएगा। ठीक है ना। ये -2 नीचे शिफ्ट कर देंगे हम इसी को, ग्राफ को, और +2 जब बोला गया तो +2 ऊपर शिफ्ट कर देंगे बस। चलिए अब हम आगे चलते हैं। यहां पर देख रहे हैं x इज इक्वल टू के वाई स्क्वायर, तो फॉर एनी वैल्यू ऑफ y x इज पॉजिटिव, तो ये ग्राफ किस क्वाड्रेंट में रहेगा? फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा। x ऑलवेज पॉजिटिव फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में रहते हैं, ये मिल जाएगा। के पॉजिटिव नंबर है, ध्यान रखना ये। और माइनस के वाई स्क्वायर अगर देखेंगे तो ये फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स, ये वाई, एक्स ऑलवेज नेगेटिव इसमें रहेगा, तो नेगेटिव एक्स सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में रहेंगे, तो सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में ये ग्राफ बनेगा। याद रखने का ये ट्रिक है, ऐसा समझ सकते हैं आप। ठीक है। चलिए अब हम आगे चल रहे हैं। नेक्स्ट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये इक्वेशन जो है y इज इक्वल टू x² + bx + c, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और अगर हम बात करें इसके सोल्यूशन का, तो x² + bx + c इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। तो इसके सोल्यूशन, ये रूट्स की बात करें अगर हम,
ठीक है ना, कि एक्स की किस किस वैल्यू के लिए ये इक्वेशन जीरो रहेगा। तो दो वैल्यू मिलेगी हमें, एक को बोलेंगे हम x1, एक को बोलेंगे x2। ये x1 बाई x2 में लिखा गया है, ध्यान रखना। और बेसिकली लिखना चाहिए x1 और x2, ठीक है ना। और यहां पर पॉजिटिव रहेगा तो मान लो x1 है, नेगेटिव रहेगा तो x2 रहेगा, ठीक है ना। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव पर वैल्यूज होल्ड करेंगी अपनी अपनी। और माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ये नंबर याद रखना है आपको, फॉर्मूला ही याद रखना है, ठीक है ना। रूट्स के सोल्यूशन का ये फॉर्मूला ही है, ये याद होगा भी आपको, वैसे हमें लग रहा है एट्थ वगैरह में बताया जाता है, नाइन्थ में बताया जाता है, ठीक है, याद होगा आपको। नेक्स्ट, अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पैराबोला जैसे ही रहते हैं ये, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो ए एक्स स्क्वायर, ए पॉजिटिव नंबर या नेगेटिव नंबर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में अगर हम बात करें, तो ये ग्राफ जो है तीन तरीके से पॉसिबल है। या तो ग्राफ यहां रहेगा, ठीक है, या यहां रहेगा, या यहां रहेगा, ठीक है ना। तो ग्राफ अगर यहां पर है, ठीक है, अभी जहां पर है, तो यहां ग्राफ दो जगहों पर एक्स पोजीशन पर कट कर रहा है, एक्स एक्सिस पर दो पोजीशन पर कट कट कर रहा है। एक को बोलेंगे हम x1 और एक को बोलेंगे x2, दो जगह पर ये ग्राफ कट कर रहा है। हो सकता है ग्राफ एक जगह पर कट करे, यहां पर रहे, ऐसा भी ये हो सकता है ग्राफ में। और हो सकता है कहीं कट ना करे, ग्राफ यहां पर हो, ठीक है ना। तो इसमें तीन कंडीशन बनेंगी, तो वही लिख रहे हैं हम। पहला जो है, ये ऐसी कंडीशन है जिसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो रहेगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन जीरो हुआ, तो दो रूट्स बनेंगे, दो रियल रूट्स मिलेंगे हमें, ठीक है ना। x1 और x2 जो है रियल रूट मिलेंगे हमें। अच्छा, ए पॉजिटिव रहेगा तो ग्राफ ओपनिंग अपवर्ड रहेगा, और ए नेगेटिव रहेगा तो ग्राफ ओपनिंग डाउनवर्ड रहेगा, ठीक है। ए पॉजिटिव रहेगा तो ग्राफ ओपनिंग अपवर्ड, ए नेगेटिव रहेगा तो ग्राफ ओपनिंग डाउनवर्ड रहेगा, ठीक है। और बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर जीरो हुई, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर जीरो हुई है ये, तो ये वैल्यू तो जीरो हो गई। तो वैल्यू प्लस रखेंगे या माइनस रखेंगे, एक ही रूट बनेगा, ठीक है ना। माइनस बी बाई टू ए, एक ही वैल्यू मिलेगा हमें, ठीक है। तो जब ये इक्वल टू जीरो रहेंगे उस पर्टिकुलर कंडीशन में, ठीक है ना, एक ही रूट मिलेगा हमें, और ये एक्स एक्सिस को जस्ट टच करके चल रहे होंगे, ठीक है ना। एक पॉइंट पर हम ऐसा बोलेंगे, एक पॉइंट पर कट हुआ है एक्स एक्सिस पर, ठीक है। ए पॉजिटिव पर ये ओपनिंग अपवर्ड रहेंगे, ए नेगेटिव अगर होगा तो ग्राफ यूं रहेंगे, एक जगह पर एक्स एक्सिस पर टच करेंगे और ग्राफ ओपनिंग डाउनवर्ड रहेंगे, ठीक है। मैथ्स नहीं पढ़ रहे हैं इसलिए बहुत ज्यादा हम डिटेल में इसमें नहीं जा रहे हैं। और बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो रहेगा, तो ग्राफ कहीं टच नहीं करेगा, ठीक है ना, ग्राफ कहीं यहां रहेंगे, ठीक है ना, एक्स एक्सिस के अबव रहेंगे अगर ए पॉजिटिव है। और अगर ए नेगेटिव हुआ और बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो हुआ, तो ग्राफ यहां रहेगा, ठीक है, कट नहीं करेगा। नेगेटिव एक्स ए पर नेगेटिव ए हुआ तो ये रहेगा, पॉजिटिव ए हुआ तो ये रहेगा, ठीक है ना। इसमें कोई रियल रूट नहीं मिलेंगे, इमेजिनरी रूट मिलेंगे, ठीक है ना। ये अपने काम का नहीं रहेगा, फिजिक्स में उतने काम का है नहीं, ठीक है। चलिए, ये देख रहे हैं हम, ए नेगेटिव है एंड, ठीक है, ए नेगेटिव है और बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो रहेगा, तो ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है। ये पहले भी देख चुके थे अभी हम थोड़ी देर पहले। नेक्स्ट, ट्रायंगल का एरिया अगर हम बात करें तो ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट रहेगा। वो चाहे आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, या फिर राइट एंगल ट्रायंगल हो, या फिर ये जनरल कोई ट्रायंगल है, ठीक है ना। ये ट्रायंगल में ये पॉइंट कहीं पर भी रहे, हाइट जो है, ठीक है ना, सभी में सेम आ रही है हाइट। हाइट क्या होता है, बेस लाइन और वर्टेक्स से एक लाइन जो भी बेस के पैरेलल है, ठीक है ना, ये हो गई बेस लाइन, ठीक है। और एक लाइन जो वर्टेक्स के बेस के पैरेलल है, उनके बीच में जो डिस्टेंस रहेगा दैट कॉल्ड एज हाइट, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड एज हाइट। और एच रहेगा, उसको एच से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। और ट्रायंगल के एरिया क्या होगा, हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। तो ये जो तीनों ट्रायंगल बने हैं, चाहे तो वो आइसोसेलेस हो या फिर इक्विलेटरल है, ये आइसोसेलेस है या फिर राइट एंगल ट्रायंगल है या फिर कोई जनरल ट्रायंगल है, तीनों में एरिया सेम है। यहां तक कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए भी करेक्ट है, अगर हाइट हमें पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, ठीक है ना, और बेस पता है, तो ये फॉर्मूला करेक्ट रहेगा, लगा सकते हैं हम, हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। अच्छा, इक्विलेटरल ट्रायंगल में एरिया का अलग फॉर्मूला हम याद रखते हैं,
ठीक है ना, a² √3/4 याद रखते हैं हम। ठीक है, ये कैसे आया ध्यान से देखना। अगर यहां से हम वर्टिकल लाइन एक ड्रॉ करें, ठीक है ना, ये 90 डिग्री है, ये ए है, और ये 30 डिग्री एंगल है। अगर ये साइड ए है तो वर्टिकल वाली जो साइड होगी, a cos 30 लिख सकते हैं, और a cos 30 की वैल्यू हो जाएगा a√3/2। ठीक है, ये हाइट हो गया, रेड वाले जो लेंथ है। और हम बोलेंगे हाफ बेस दैट इज a इंटू हाइट दैट इज a√3/2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 बिकम 4, और मिल जाएगा हमें a√3/4। ये याद रखना है आपको। डेरिवेशन आप, मतलब डेरिवेशन अपने काम का नहीं है, बस नंबर याद रखना एग्जाम में, क्योंकि ड्राइव नहीं करेंगे। ठीक है ना, आप अपने नोट्स में भी चाहें तो इसको ना लिखें। ठीक है ना, ये काम का उतने है नहीं डेरिवेशन अपने, आप फॉर्मूला याद रखें बस। ठीक है, और ये फॉर्मूला एट्थ वगैरह में रहता है, जब इक्विलेटरल ट्रायंगल पढ़ाया जाता है एट्थ या नाइन्थ वगैरह में, तो वहां ये फॉर्मूला रहता था, आपने याद किया होगा। ठीक है, तो भी रिवाइज कर रहे हैं वही। स्क्वायर, स्क्वायर में ये क्वाड्रिलेटरल हैं जिनके चारों एंगल 90 हैं और चारों साइड बराबर हैं। ठीक है ना, इक्वल साइड, और 4 एंगल जो है 90 90 90 के हैं। तो इसका एरिया पेरीमीटर डायगोनल आप खुद से लिखो फास्ट, पॉज करके, फिर हम लिख रहे हैं। लिख लिया होगा आपने। एरिया a² रहेगा, पेरीमीटर 4a रहेगा, और बॉडी डायगोनल यहां से यहां तक की जो लेंथ होगी बॉडी डायगोनल, ठीक है ना, डायगोनल लेंथ, सॉरी इसमें बॉडी डायगोनल तो नहीं बोलना चाहिए, डायगोनल लेंथ बोलना चाहिए। डायगोनल लेंथ कितना रहेगा, a√2। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में सारे एंगल जो है ये क्वाड्रिलेटरल हैं, जिसमें सारे एंगल 90 हैं, और फ्रंट के साइड्स इक्वल रहेंगे, ये इसके बराबर रहेगा। ठीक है ना, और ये जो साइड है इसके बराबर रहेंगे ये। ठीक है, तो ये रेक्टेंगल रहेंगे। इसमें एरिया कितना रहेगा, L×B। एरिया कितना रहेगा, L×B। और पेरीमीटर कितना रहेगा, 2L+2B। ठीक है ना, 2 कॉमन ले सकते हैं आप, 2 ब्रैकेट में L+B लिख सकते हैं। और डायगोनल लेंथ अगर हम बात करें, ये डायगोनल लेंथ कितना रहेगा, तो √, पाइथागोरस से लिख सकते हैं आप इजिली, L² + B²। ये रेक्टेंगल का डायगोनल का लेंथ रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम बेसिकली ये क्वाड्रिलेटरल है जिसमें दो साइड जो है पैरेलल रहेंगे। ठीक है ना, केवल दो साइड पैरेलल रहेंगे। ये साइड इसके पैरेलल है, ठीक है ना, इसमें ये साइड इसके पैरेलल है, दो साइड पैरेलल है, बाकी इसमें एंगल वगैरह कुछ भी हो सकता है। और दोनों साइड पैरेलल साइड के बीच में जो डिस्टेंस बिटवीन है दैट इज, लेट्स एच है, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस बिटवीन है दैट इज एच। ठीक है, तो इसमें ट्रेपीजियम का एरिया होता है सम ऑफ पैरेलल साइड बाई टू, सम ऑफ पैरेलल साइड बाई टू। ठीक है ना, और मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। ठीक है, ये रहेगा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। समझ गए, सम ऑफ पैरेलल साइड डिवाइडेड बाई टू, मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। ठीक है, जैसे यहां पर ये डिस्टेंस रहेगा h, इनके बीच की डिस्टेंस जो रहेगा हम बोल रहे हैं दैट इज h। ठीक है, बाकी और ट्रेपीजियम का और कोई प्रॉपर्टी याद नहीं रखना है। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, कहीं कहीं हमें जरूरत पड़ती है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की। ठीक है ना, इसमें अल्फा प्लस बीटा जो सामने के एंगल होते हैं उनका सम जो है बोलते हैं 180 रहेगा। ठीक है ना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोला जाता है। ठीक है, जब चारों पॉइंट्स एक सर्कल पर लाई करेंगे उसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। ये है गामा और ये है डेल्टा, गामा प्लस डेल्टा भी कितना रहेगा, 180 रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देख रहे हैं हम साइकिल, ये सर्कल सॉरी, सर्कल अगर हम बात करें सर्कल की इक्वेशन, तो x² + y² = r² रहता है। ऐसा हम प्रूव कर सकते हैं, जैसे मान लो यहां पर हम चले गए और ये y डिस्टेंस रहेगा और यहां से यहां तक की डिस्टेंस रहेगा x, और पाइथागोरस लगाएंगे, r लिख सकते हैं पाइथागोरस से हम कि r = √x² + y²। और इधर अगर हम बोथ साइड स्क्वायर कर दें
तो अंडर रूट गायब हो जाएगा और यही इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है ना, तो ये सिंपल वैसे सर्कल की इक्वेशन है। बाकी कॉम्प्लिकेटेड अगर जेई में है तो आपको पता है एक्स माइनस एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई नॉट स्क्वायर, ठीक है ना, इज इक्वल टू आर स्क्वायर वगैरह कुछ ऐसा रहता है, वेर एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट आर सेंटर ऑफ दैट सर्कल। उतना काम का नहीं रहेगा, इतने से काम चल जाएगा हमारा। ठीक है, कहीं कहीं उसकी भी जरूरत पड़ेगी, ऐसा नहीं कि उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं कहीं कुछ कुछ क्वेश्चन में हमें जरूरत पड़ जाती है, अच्छे क्वेश्चन में। अच्छा, एरिया कितना रहेगा सर्कल का? पाई आर स्क्वायर, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। पेरीमीटर कितना रहेगा या सरकमफ्रेंस कितना रहेगा? 2 पाई आर। ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट देखना इसमें, ध्यान से सुनना। यहां पर अगर हम एक एलिमेंट लें, ठीक है ना, ध्यान समझने की कोशिश करना, दिख जाएगा आपको। ये मान लो कुछ ऐसा एलिमेंट बना रहे हैं हम, और इसको हम कलर कर रहे हैं ये, ठीक है। सेंटर से हम स्मॉल आर डिस्टेंस पर चले गए, सेंटर से हम स्मॉल आर डिस्टेंस पर चले गए, और जो रिंग माना हमने एलिमेंट, इसको बोलते हैं छोटा सा एलिमेंट, बहुत ही छोटे विड्थ, इनका जो विड्थ है डी आर, ठीक है ना, जो विड्थ है इसकी बहुत ही छोटी विड्थ है डी आर, दैट इज, इसका एरिया लिखना है, इसके एरिया को बोलेंगे हम डीए। ठीक है ना, जो छोटा सा एरिया होगा इसको बोलेंगे हम डीए। डीए इज इक्वल टू, अगर इसी रिंग को हम ओपन करें, ठीक है ना, इसी रिंग को ओपन करेंगे तो रेक्टेंगल बनेगा एक, ठीक है, जिसका लेंथ रहेगा 2 पाई स्मॉल आर, और विड्थ रहेगा, जो विड्थ है दैट विल बी डी आर। ठीक है ना, तो रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा? 2 पाई आर इंटू डी आर। तो ये आपको याद रखना है, सेंटर ऑफ मास चैप्टर में, कई चैप्टर में हम देखेंगे। ठीक है ना, मान लो वेरिएबल चार्ज वगैरह रहेगा तो पोटेंशियल एट सेंटर निकालना होगा, कई जगह पर हमें इसकी जरूरत पड़ती है। डी ए इज इक्वल टू 2 पाई आर इंटू डी आर। अच्छा, मान लो सेमी सर्कल हुआ, ठीक है ना, मान लेते हैं सेमी सर्कल हुआ, तो वहां पर क्या करेंगे? जैसे मान लेते हैं ये कुछ सेमी सर्कल है, तो वहां पर डीए क्या रहेगा अगर हमसे पूछा जाए, ठीक है ना, इसका डीए कितना रहेगा? तो हम बोलेंगे पाई आर, ठीक है ना, इसका डीए कितना हो जाएगा? डीए डैश इसको बोल रहे हैं पाई आर इंटू डी आर, क्योंकि अब पेरीमीटर कितना हो गया? पाई आर हो जाएगा पेरीमीटर, और इंटू डी आर जो विड्थ है। ठीक है, चलिए समझ गए। सेमी सर्कल को आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वो आप दिमाग लगा लेंगे। आप ये लिख लो कॉपी में अपने, फिर आगे चलते हैं हम। चलिए, आई थिंक आपने लिख लिया होगा, अब आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट, सेक्टर। जैसे ये है सेक्टर का, अगर हम बात करें एरिया, जैसे सर्कल का एरिया होता है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। पाई आर स्क्वायर कैसे आया होगा, ध्यान देखना। यहां टोटल एंगल इन रेडियन मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 होता है, तो टोटल एंगल सर्कल के कितना होता है? पाई, 2 पाई, तो 2 से 2 कट गया, मिल जाता है हमें कितना? पाई आर स्क्वायर। समझ रहे हैं ना। जैसे सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल एंगल सेंटर पे कितना सबटेंड करते हैं, सेंटर पर एंगल कितना सबटेंड करते हैं? तो सेमी सर्कल एंगल सेंटर पर सबटेंड करते हैं पाई, तो पाई एंगल हो गया, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये एरिया हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। वैसे ही सेक्टर का अगर हमें एरिया लिखना है, वेर थीटा इज एंगल इन रेडियन, तो सेक्टर का एरिया होगा थीटा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है ना, थीटा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 होगा। और अगर बात करें आर्क लेंथ कितना होगा, यहां से यहां जो आर्क लेंथ है, तो आर्क लेंथ पहले भी देख चुके थे पिछली पिछली क्लास में, ठीक है ना, जहां एंगल वगैरह देखा था हमने। तो कितना हो जाएगा आर्क लेंथ? आर इंटू थीटा। ध्यान रखना थीटा जो है इन दोनों में रेडियन में होना चाहिए थीटा, ठीक है ना, तभी करेक्ट रहेगा, अदरवाइज ये गलत हो जाएगा, डिग्री में नहीं रहेगा, रेडियन में ही रहेगा, ये रखना है हमें, याद रखना है हमें। ठीक है। अच्छा, मान लो कोई एलिमेंट है, बहुत छोटा एलिमेंट है, यहां बात ध्यान देना, सेक्टर ही बहुत ही छोटे एलिमेंट का सेक्टर है, ध्यान से देखना ये, लेट्स, ठीक है। और ये सेक्टर जो है, सेंटर पर एंगल जो सबटेंड कर रहा है, ये सेंटर पर एंगल जो सबटेंड कर रहा है डी थीटा है इसका एंगल, ठीक है। तो इस एलिमेंट का जो डीए होगा, छोटा सा एरिया होगा, दैट विल बी डी थीटा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 होगा। समझ रहे हैं ना, डी थीटा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 होगा। अच्छा, यहां से यहां तक की जो लेंथ होगी, ठीक है ना, डीएल लेंथ, दैट डीएल लेंथ विल बी इक्वल टू
आर डी थीटा। कितना रहेगा ये? आर डी थीटा। लार्जर के लिए वही जो फॉर्मूला लगा रहे हैं वही स्मॉलर के लिए भी लगा देंगे, सेम रहेगा। बस थीटा की जगह डी थीटा आ जाएगा बस। ठीक है। तो सेक्टर समझ गए और आर्क लेंथ वगैरह समझ गए हम। ठीक है। अब इसमें आगे चलते हैं हम। सेमी सर्कल। सेमी सर्कल वैसे बहुत सिंपल है। इसका लेंथ अगर हम बात करें यहां से यहां तक लेंथ कितनी है, तो लेंथ रहता है पाई आर। ठीक है ना। कैपिटल आर है तो कैपिटल आर लिख देंगे हम। एरिया पाई आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है। और डायमीटर अगर हम बात करें यहां से यहां तक, जो डायमीटर डायमीटर इज 2 आर। ठीक है ना। डायमीटर कितना रहेगा? 2 आर रहेगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्फीयर। स्फीयर का अगर हम बात करें वॉल्यूम तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। और स्फीयर का अगर हम बात करें सरफेस एरिया तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है। तो ये लिख लो आप फास्ट। वॉल्यूम और सरफेस एरिया। अच्छा। अब ध्यान से देखना। यहां अगर हम सेल जैसा एक एलिमेंट लें, ठीक है ना, जैसे मान लो ये स्फीयर है। ठीक है ना। 3D डायग्राम हम नहीं बना पाएंगे यहाँ। स्फीयर है और एक सेल जैसा एलिमेंट लिया। ठीक है ना। इसका वॉल्यूम लिखना है हमें। इसका वॉल्यूम कितना होगा? अगर आर डिस्टेंस पर जाकर हमने एक डी आर विड्थ लिया तो इसका डीवी कितना होगा? हम बोलेंगे 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। ठीक है ना। ऐसा कैसे बोल पा रहे हैं? जैसे मान लो हमसे बोला जाए ये एक टैब है, इस टैब का वॉल्यूम लिखना है मान लो। ठीक है ना। इस टैब का वॉल्यूम लिखना है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे? हम बोलेंगे सरफेस एरिया ऑफ द टैब, कितना इसका सरफेस एरिया है वो, और सरफेस एरिया मल्टीप्लाई बाई थिकनेस। ठीक है ना। सरफेस एरिया को थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिल जाएगा हमें। ठीक है। जैसे मान लेते हैं ये टैब है, इसका जो है वॉल्यूम लिखना है हमें। ठीक है ना। या कोई भी लैमिनार बॉडी है या कोई भी ऐसी बॉडी है जिसका हमें वॉल्यूम लिखना है, सीड जैसी बॉडी है मान लो, तो हम बोलेंगे इसका एरिया लिख लिख लो और इसका थिकनेस, जो इसकी थिकनेस है वो थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दो, मिल जाएगा हमें इसका वॉल्यूम, कितने वॉल्यूम में ये टैब है। ठीक है। अच्छा। सिमिलर टू दिस। अच्छा ये डिस्कनेक्ट हो गया क्या? तो यहां पर हमें देखना था वॉल्यूम। ठीक है ना। डीवी वॉल्यूम। तो हम बोल रहे हैं कि ये सरफेस एरिया इसका लिख लो। ठीक है ना। सरफेस एरिया मल्टीप्लाई बाई थिकनेस। ठीक है ना। सरफेस एरिया मल्टीप्लाई बाई थिकनेस कर देंगे तो मिल जाएगा हमें उस सेल का वॉल्यूम। ठीक है ना। सेल जो एक एलिमेंटल सेल लिया हमने उसका वॉल्यूम लिख सकते हैं हम। ठीक है। चलिए ये थोड़ा याद रखना है। जैसे मान लो हिमिस्फेरिकल हिमिस्फियरिकल सेल हो, एलिमेंट हो, हिमिस्फेरिकल एलिमेंट हो, मान लो कुछ ऐसा है। अच्छा इसको सेल बोलते हैं हम, ध्यान रखना। ठीक है ना। ये कोई हेमिस्फीयर है मान लेते हैं, लेट्स ये हेमिस्फीयर है। ठीक है। यहां पर एक हमने एलिमेंट लिया, हेमिस्फेरिकल सेल एलिमेंट लिया हमने। ठीक है ना। तो इसका वॉल्यूम लिखना है। इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? तो इसका सरफेस एरिया होगा 2 पाई आर स्क्वायर इंटू थिकनेस डी आर, दिस विल बी डीवी इनका। समझ रहे हैं? इसमें 4 पाई आर स्क्वायर लगेगा नहीं, इसमें सरफेस एरिया कितना होगा? 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर हो जाएगा। नेक्स्ट सिलेंडर देखते हैं हम। तो सिलेंडर में ये हाइट मान लो एच है और रेडियस आर है। तो कर्व सरफेस एरिया, जैसे मान लो ये जो येलो कलर बनाया गया है, येलो कलर से हम कट करें और इसको ओपन कर दें। ठीक है ना। तो एक रेक्टेंगल बनेगा। रेक्टेंगल का लेंथ कितना रहेगा? 2 पाई आर। और हाइट कितना रहेगा, विड्थ कितना रहेगा? एच। एरिया अगर हम बात करें कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया कितना होगा? 2 पाई आर इंटू एच। ये कर्व सरफेस एरिया होगा।
टोटल सरफेस एरिया मान लो बात करते हैं, तो सॉलिड सिलेंडर मान लो है, तो ऊपर भी एक पाई आर स्क्वायर, नीचे भी एक पाई आर स्क्वायर, तो +2 पाई आर स्क्वायर मिल जाएगा हमें, ठीक है ना। इसका वॉल्यूम अगर हम बात करें, सिलेंडर का वॉल्यूम की अगर हम बात करें, तो वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है ना, पाई आर स्क्वायर, एरिया इंटू हाइट, वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इंटू हाइट, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। तो ये सिलेंडर हो जाएंगे। कोन, कोन हो सकता है आपके स्कूल में ये एक्सपेरिमेंट किया गया हो, मैथ सर ने किया हो, कि कोन जो है, कोन एक रख लेते हैं और एक सिलेंडर सेम हाइट का, और कोन से हम 3 बार जब पानी पोर करते हैं, ये फिल करते हैं सिलेंडर में, तो सिलेंडर भरने के लिए, फुल सिलेंडर सेम हाइट का भरने के लिए हमें 3 बार जो है, ठीक है ना, 3 टाइम्स कोन के वॉल्यूम की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि कोन के वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू सिलेंडर वॉल्यूम। और सिलेंडर वॉल्यूम अगर देख, ये कोन का वॉल्यूम देखना है, तो हम बोलेंगे 1/3 ऑफ सिलेंडर वॉल्यूम। तो सिलेंडर वॉल्यूम पता है हमें, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना, पाई आर स्क्वायर एच सिलेंडर का वॉल्यूम पता है। तो सिलेंडर वॉल्यूम डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे, तो कोन का वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। एक इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया, अगर इस कोन को ओपन करें, जो इसका सरफेस एरिया बनेगा कोन का, ठीक है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू रहता है पाई आर रेडियस मल्टीप्लाई बाई एस स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट होता है ये वाली लेंथ, ठीक है ना। अगर स्लैंट हाइट नहीं दिया होता है, तो हमें स्लैंट हाइट निकालने के लिए ये एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर यूज करना पड़ता है हमें, ठीक है ना, अंडर रूट वगैरह लगाएंगे, उससे मिलेगा हमें स्लैंट हाइट, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा पाई आर एस। और सॉलिड अगर सिलेंडर है, ये सॉलिड कोन है, तो बॉटम वाले भी एक पाई आर स्क्वायर रहेगा, ठीक है ना, बॉटम में पाई आर स्क्वायर रहेगा, उसका हो जाएगा। लेकिन अगर हमसे बोला जाए कि मान लो जो बर्थडे कैप होती है, ठीक है ना, केवल टोपी बनाना है हमें, तो वहां पर सरफेस एरिया जो है यही यूज होगा, बस ये यूज नहीं होगा, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया रहेगा उसमें। तो स्लैंट हाइट एस ध्यान रखना ये है, और 1/3 ऑफ सिलेंडर वॉल्यूम होता है ये, सेम हाइट सिलेंडर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम क्यूब। इक्वल साइड के हैं ये सभी, साइड से इनकी इक्वल है, उनको बोलेंगे हम क्यूब। इसका वॉल्यूम कितना होता है, ए क्यूब। सरफेस एरिया, इसमें नंबर ऑफ फेसेस, टोटल नंबर ऑफ सरफेस कितने रहते हैं, तो 6 सरफेसेस रहते हैं। एक सरफेस का एरिया कितना होता है, ए स्क्वायर, तो 6 का कितना हो जाएगा, 6a स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट नंबर ऑफ एजेस, ये जो एजेस हैं अगर हम काउंट करें, 4 वर्टिकल हैं, 4 वर्टिकल हैं, और 4 हॉरिजेंटल टॉप पर हैं, 4 हॉरिजेंटल टॉप पर हैं, और 4 हॉरिजेंटल बॉटम पर हैं, 4 हॉरिजेंटल बॉटम पर हैं। तो एजेस कितने हैं, एजेस हो गए कितने, 12, ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ एजेस कितने हो गए, 12, ठीक है, 12 एजेस हो गए। अच्छा, लेंथ ऑफ फेस डायगोनल, ये जो पिंक कलर है, पिंक कलर दिख रहा है इसमें, इसको बोलते हैं फेस डायगोनल, ठीक है ना। या फिर यहां पर अगर हम पिंक कलर बना दें यहां, इसको बोलेंगे हम फेस डायगोनल, ठीक है ना। ये जो रहेगा ये फेस डायगोनल है ये, ठीक है। ये जो रहेंगे ये क्या है, फेस डायगोनल है, ठीक है। एक होता है बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल कहाँ रहेगा, यहां से लेकर इन साइड द बॉडी है, ये बन नहीं पा रहा है ये डायग्राम, ये यहां रहेगा, ठीक है ना, इन साइड द बॉडी है, ध्यान रखना ये, ठीक है। इसको बोलेंगे बॉडी डायगोनल, ठीक है। अच्छा, बॉडी डायगोनल की अगर हम बात करें, लेंथ कितना है, फेस डायगोनल पहले बात करते हैं, पिंक कलर वाले की लेंथ कितना है, तो फेस डायगोनल सिंपल है, a√2, ठीक है, जस्ट लाइक डायगोनल ऑफ स्क्वायर, ठीक है ना, ए का स्क्वायर है, उसका डायगोनल जो है a√2 हो जाएगा। अब ध्यान देखना, ग्रीन वाले का लेंथ निकालना है, तो ये एक ट्रायंगल है, ठीक है ना। ये ट्रायंगल में अगर ध्यान से देखें हम, इस ट्रायंगल में, तो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और ये लेंथ, और ये लेंथ हो गए परपेंडिकुलर, a√2 और a। तो a√2 और a का जो है, a√2 और a का अंडर रूट होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो a² + 2a² कितना आ जाएगा, a√3। तो ग्रीन वाले का लेंथ कितना हो जाएगा, a√3। तो यहां पर फेस डायगोनल a√2 और बॉडी डायगोनल a√3 हो जाएगा। लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ रॉड कैन बी प्लेस्ड इन क्यूब हैव लेंथ a√3, ठीक है। लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ रॉड कैन बी प्लेस्ड इन क्यूब हैव लेंथ a√3, ठीक है।
चलिए, नेक्स्ट क्यूबॉइड देख रहे हैं हम। क्यूबॉइड में अगर हम बात करें तो यहाँ पर ए बी एल बी एच का जो साइड है क्यूबॉइड है ये, इसका वॉल्यूम कितना रहेगा, तो एल इंटू बी इंटू एच रहेगा। ठीक है, इसमें फेस डायग्राम की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर पिंक जो बनाया हमने, पिंक और ये रेड अलग अलग लेंथ के हैं। ठीक है ना, जैसे रेड वाले का हो जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, पिंक वाले का हो जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, और भी एक रहेंगे, ये वाला जो डायगोनल है, ये जो ग्रीन से बना रहे हैं ये डायगोनल, ये भी अलग लेंथ का रहेगा, ये रहेगा अंडर रूट एच स्क्वायर। ठीक है ना, एल स्क्वायर रहेगा। तो हम यहाँ पर बॉडी डायगोनल की, फेस डायगोनल की बात ही नहीं करेंगे, हम केवल बॉडी डायगोनल की बात करेंगे। ये जो येलो कलर का है इसका लेंथ निकालना है हमें, तो येलो कलर वाले की लेंथ निकालने के लिए हम पिंक कलर वाले को निकालेंगे पहले। तो पिंक कलर वाला कितना है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये एच मिल के कितना बना देंगे, इस येलो वाले को कितना बना देंगे, अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना, तो बॉडी डायगोनल की लेंथ कितनी हो गई, अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तीनों साइड्स का स्क्वायर का सम कर देंगे हम और अंडर रूट लगा देंगे, मिल जाएगा हमें आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एलिप्स। एलिप्स का वैसे तो ये एसएचएम वगैरह में थोड़ा बहुत जरूरत पड़ती है हमें, और एक दो डेरिवेशन जब हम करते हैं ग्रेविटेशन में वहां जरूरत पड़ती है एलिप्स की प्रॉपर्टी थोड़ी बहुत, और थर्मोडायनेमिक्स में एक एरिया निकालते समय हमें जरूरत पड़ती है। तो एरिया का फॉर्मूला पाई ए बी, जैसे मान लो ये सर्कल होता तो सर्कल में लिखते पाई R1 R2, पाई आर स्क्वायर हो जाता है सर्कल में। तो बस यहाँ पर ए बी है तो ए बी लिख ले रहे हैं हम। ठीक है ना, तो पाई ए बी, एक को बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस और बी है सेमी माइनर एक्सिस। ठीक है ना, और इसकी इक्वेशन क्या है, ये एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर बी वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इसकी इक्वेशन है। ठीक है, ठीक है, इतने से काम चल जाएगा हमारा एलिप्स में, और हमें कुछ खास नहीं जानना है। बाकी और प्रॉपर्टीज तो हम देखेंगे, ये सन यहाँ पर रहता है और दो इसके फोकस हैं, इसका लेंथ वगैरह यहाँ से यहाँ तक जो ये L1 और L2 होता है, L1 प्लस L2 की वैल्यू 2a रहता है, ये भी देखेंगे आगे कांस्टेंट रहता है। ठीक है ना, लेकिन अभी काम का नहीं है तो हम नहीं देख रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट, ये देखना हाइपरबोला, यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 रहेगा, इसको बोलते हैं हम हाइपरबोला। ठीक है ना, ठीक है, इस नहीं याद रखना, मैं हाइपरबोला में और कुछ हम खास नहीं देख रहे हैं इसमें। ये जे के लिए है। एलिप्सॉइड का अगर हम वॉल्यूम देखेंगे, ठीक है ना, एलिप्सॉइड समझ लो एलिप्स जैसे ही है। ठीक है ना, विजुलाइज कर सकते हैं आप इसका शेप, अगर थोड़ा सा विजुलाइज करें हम। ठीक है, ये है और ये है कुछ। ठीक है, इनका वॉल्यूम कितना होगा, जैसे स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर इंटू आर होता है एक तरह से। तो इसमें क्या हो जाएगा, पाई ए इंटू बी इंटू सी हो जाएगा बस। ठीक है ना, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला याद रखना है बस हमें, और कुछ नहीं इसमें याद रखना है हमें। ठीक है ना, इलिप्सॉइड अगर हम टॉप से देखेंगे तो हमें इलिप्स दिखेगा, इधर से देखेंगे हमें फ्रंट व्यू देखेंगे तब भी इलिप्स दिखेगा। ठीक है ना, किसी भी साइड से देखेंगे, अगर हम एक्स एक्सिस के थ्रू देखेंगे, वाई एक्सिस के थ्रू देखेंगे, या टॉप जेड एक्सिस के थ्रू देखेंगे तो हमें इलिप्स दिखेगा ये। ठीक है ना, तो ये है इलिप्सॉइड। एक है पैराबोलाइड। ठीक है, पैराबोलाइड की जरूरत जहां पड़ती है वहां पर बिना इस फॉर्मूले के क्वेश्चन नहीं कर पाते हम। ठीक है ना, तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए पैराबोलाइड। इसका वॉल्यूम रहता है पाई आर स्क्वायर इंटू H/2। ठीक है ना, चलिए इसको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, इतना याद रहेगा काम चल जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम